नहीं देखिए, यहाँ मैंने आपको उदाहरण दिया कि धर्मेंद्र प्रधान जी का तो जब इस्तीफे की मांग कर रहे थे ये लोग, तब तो डटे हुए थे। सरकार ने तो उस समय भी कई जो मेजर्स लिए जा रहे थे, कई कदम उठाए जा रहे थे सुधार के लिए, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर यहाँ झारखंड के बच्चे इस जिद पर अड़े हैं कि सीबीआई इंक्वायरी जरूरी है, उनको सरकार पर भरोसा नहीं है, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो मानते हैं कि हेमंत सोरेन ये ढकोसला कर रहे हैं, वो छल कर रहे हैं। वो दरअसल जो है पिछले 6 वर्षों में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अगर 6 बड़े पेपर लीक की बात एक तरफ है, हेमंत सोरेन के तो ऐसे आरोप हैं कि नौकरियों को बेचे हैं वो, ऐसे लोग को जेएसएससी एग्जाम में अंदर किया गया, मतलब उनको जगह दी गई है, उसके जरिए पास कराया गया जो एग्जाम पेपर में अपीयर ही नहीं होते थे। तो अगर इस प्रकार की अनियमितताएं हैं और स्टूडेंट्स अड़े हैं इस बात पर कि सीबीआई इंक्वायरी हो, तो आखिर हेमंत सोरेन को ऐसा क्या डर है सीबीआई इंक्वायरी से? अगर उनको लग रहा है 15-16 साल टलेगा, तो वैसे भी जो है उनको कोई हर्ष नहीं होना चाहिए। वो अपनी जांच स्टेट पुलिस कर ही रही है। मुझे लगता है कि केवल और केवल कोई बड़ा सरगना को छुपाने की, उसको बचाने की कोशिश में है, उसको बचाने की फिराक में है हेमंत सोरेन, और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए सीबीआई इंक्वायरी से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को और दे देते हैं। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन और झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया ये जा रहा है, जितनी भी सीआईडी जांच हुई है, कि एल ख्यांगते वो व्यक्ति हैं जो जेपीएससी के चेयरमैन होते हुए टीडीपीएल जैसी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उन्होंने परीक्षा कराने का ठेका दिया और इसके बदले में 2 करोड़ की रिश्वत का उनके ऊपर आरोप लगा है। हालांकि अभी इस पर और जांच आगे बढ़ेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन कुछ गिरफ्तारियां जो हाल के दिनों में हुई है उसमें से ये गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, हमारे सहयोगी अभय पराशर लगातार फील्ड से मौजूद हैं, एक बार उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। एक तरफ छात्र खड़े हुए हैं, महज 150 मीटर की दूरी पर विधानसभा की दीवार अब रह गई है और छात्र अगर यहाँ से और एग्रेसिव होकर आगे बढ़ते हैं तो विधानसभा तक पहुंचना कोई बहुत मुश्किल नहीं रह गया है छात्रों के लिए, और इसलिए उन्हें रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है, लाठी भी चलानी पड़ रही है, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़ रहे हैं। छात्र परेशान हैं, छात्र बेचैन हैं। छात्र बेचैन इसलिए हैं क्योंकि उनकी मांगे जायज हैं। और ये जो बात सारंगी जी आप बार बार कह रहे थे ना कि सीबीआई जांच की मांग ये ठीक नहीं है, 98% मांग तो सरकार पूरी कर चुकी है, मांग से संतुष्ट नहीं है छात्र, इसलिए इस वक्त वो सड़क पर हैं। ये कौन सी हठधर्मिता है सरकार की कि वो स्टूडेंट्स के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं, परीक्षाओं को निरस्त करने की तो वो मांग कर रहे हैं, करिए निरस्त। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र विकसित करें जहां पर छात्र को उचित कैलेंडर के हिसाब से हर बार परीक्षा का मौका मिले। कुणाल सारंगी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सरकार हठधर्मिता पर क्यों जुटी हुई है? और अगर हमारे सहयोगी अभय पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उन्हें कनेक्ट कराएं। ये तस्वीरें बेचैन करने वाली है हर उस व्यक्ति के लिए। 10 सेकंड मुझे बुलवा दो। जी, कौन बोल रहे हैं? मीनाक्षी प्लीज 10 सेकंड मुझे बुलवा दो इस टॉपिक पे। बोले 10 सेकंड मीनाक्षी जी। बोले आप बोले। जी, मैं ये कह रहा हूँ जो जी ये जो कह रहे हैं कि सीआईडी की जांच हम इसलिए करा रहे हैं कि जांच जल्दी हो जाएगी, ये झूठ और धोखा है। ये सीबीआई की जांच इसलिए नहीं करा रहे कि वो इंडिपेंडेंट अपक्ष बॉडी है, वो इनके या किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। सीआईडी से इसलिए करा रहे हैं, वो इनके अधीन आती है, जिस तरह चाहेंगे उस तरह रिपोर्ट बनवा लेंगे। छात्रों के हितों पे कठोराघात होगा, छात्रों के हितों पे, जैन जी के हितों पे, अल्फा जैन के हितों पे चोट पहुंचाएंगे, इसलिए अड़े हुए हैं सीआईडी की जांच कराने पे। अगर इनको जरा भी शर्म है और जरा भी जैन जी या जैन अल्फा या स्टूडेंट जी, छात्रों युवाओं का जरा भी ध्यान है, तुरंत सीबीआई की जांच करानी चाहिए और अपने शिक्षा मंत्री को, देश की सरकार को देखते हुए तुरंत इस्तीफा दिलाना चाहिए।